नमस्कार, वेलकम। अक्सर हम देखते हैं कि हथेली के मूल भाग में मत्स्य का निर्माण होता है। तो सबसे पहले हमें देखनी चाहिए कि मत्स्य का फॉर्मेशन कैसा है। हम इस भाग की बात कर रहे हैं। फॉर्मेशन कई प्रकार के होते हैं। कभी कभी मत्स्य इस प्रकार से भी बनता है, ये भी एक मत्स्य का चिन्ह है। कभी कभी ये इस प्रकार से बनता है, बिल्कुल गोलाकार, ये भी एक मत्स्य का चिन्ह है। लेकिन कभी कभी लोगों को धोखा होता है कि ये मत्स्य वास्तविक रूप में वो मत्स्य होता नहीं है। जैसे यदि इस प्रकार से चिन्ह बन रहा हो तो लोग इसे भी मत्स्य मान बैठते हैं, तो ये मत्स्य का चिन्ह नहीं है। इन बातों पे हमें ध्यान देना चाहिए। आइए आज हम बात कर रहे हैं केतु क्षेत्र। केतु क्षेत्र हमारा होता कहाँ है? हमारे ये जो यहाँ तक जो है ये हमारा शुक्र का क्षेत्र है। लाइफ लाइन से अंदर ये शुक्र का क्षेत्र है और ये क्षेत्र जो है चंद्र का क्षेत्र है। इस बीच का जो ये क्षेत्र होता है, ये क्षेत्र होता है केतु का। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है कभी कभी मत्स्य का चिन्ह बनता है। बहुत लोगों की हथेली में मैंने देखा है। और ये बनता कहाँ है? ये जो हमारी लाइफ लाइन है, कभी इसके सहयोग से, तो कभी ये आपकी भाग्य रेखा है इसके ऊपर। जैसे इस प्रकार से बन जाता है कि ये भाग्य रेखा के सहयोग से बनता है। कभी ये लाइफ लाइन के सहयोग से इस प्रकार से बनता है। तो कई प्रकार से इसके फॉर्मेशन हो सकते हैं। अब आइए फॉर्मेशन के बाद हम देखेंगे ये मत्स्य, मान लिया जाए आपके हथेली में ये मत्स्य इस प्रकार से यहाँ पर बन रहा है। अब देखना है क्या ये स्वतंत्र रूप से बन रहा है या फिर ये इसके जो है कुछ हो सकते हैं कि ये इस प्रकार से बन रहा हो, इसके एक पार्ट्स। क्या ये स्वतंत्र है या किसी अन्य रेखाओं के सहयोग से बन रहा है? अन्य रेखाओं के सहयोग करने का अर्थ होता है जैसे यहाँ पे हमारी ये लाइफ लाइन पहुँचती है इस प्रकार से, और इस प्रकार से यदि मत्स्य का चिन्ह बनता है तो इसे हम मानेंगे ये अन्य रेखाओं के सहयोग से। जैसे कि ये लाइफ लाइन के सहयोग से ये मत्स्य का चिन्ह बन रहा है। दूसरी ओर हमारी भाग्य रेखा भी यहीं से स्टार्ट होती है, तो इसमें भी कभी कभी देखा है कि इस प्रकार से बनता है, इस प्रकार से। तो देखिए मत्स्य का चिन्ह तो ये भी है, लेकिन ये कि इसके भाग्य रेखा के सहयोग से बन रहा है। तो सबसे अधिक जो शुभ माना जाता है वो माना जाता है कि यहाँ पर स्वतंत्र रूप से मत्स्य का चिन्ह साफ सुथरा स्पष्ट बनता हो, ये सबसे अधिक शुभ फॉर्मेशन। चूँकि ये केतु क्षेत्र का है। केतु क्षेत्र आपके आध्यात्मिक प्रवृत्ति को दिखलाता है, पहली बात। दूसरा, ये विरासत को दिखलाता है, विरासत में मिलने वाले धन संपत्ति इसे भी दिखलाता है। और तीसरी बात कि ये देखता कहाँ है? मछली यदि आपका यहाँ से इसका मुख यदि गुरु पर्वत की ओर है तो गुरु पर्वत के विशेष शुभ और गुण इनके हथेली में मिलेंगे। यदि इसका मुख जो है मत्स्य का शनि की ओर है तो शनि के गुण को बढ़ावा कर देगा, सूर्य की ओर है तो सूर्य का गुण बढ़ जाएगा, और बुध की ओर है यदि इसका मुख है, ऐसा भी हो सकता है कि मत्स्य इस प्रकार से निर्माण हो जिस मत्स्य का मुख जो है आपके बुध पर्वत, तो व्यवसायिक गुण इसमें ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। इस तरह से हम इसे जोड़ कर देखते हैं। अब देखिए कि मत्स्य आपके हथेली में है तो सबसे पहले है कि इसे धन से जोड़कर लोग देखता है। अवश्य आपके पास हथेली में यदि मत्स्य है, शुभ अवस्था में है, तो आपके पास धन संपत्ति होगी ही होगी, ये सबसे पहली बात है। तो इसमें देखना क्या है कि यदि मत्स्य के चिन्ह से कभी कभी देखते हैं कि भाग्य रेखा मुख से निकल कर चलती है इस प्रकार से, तो ये अति शुभ चिन्ह माना जाता है कि मत्स्य के मुंह से निकली भाग्य रेखा जातक को बहुत अधिक जीवन में उन्नति प्रगति कराता है। तो मत्स्य से निकली सबसे अच्छी ये मानी जाती है कि आप इसके मुख से यदि निकलती है भाग्य रेखा, ये अति शुभ। कभी कभी देखते हैं कि यहाँ पेयर के रूप में होता है कि दो दो मत्स्य के चिन्ह इस क्षेत्र में बनते हैं, ये भी अति शुभ दिखलाता है। विरासत में मिली हुई संपत्ति, धन संपत्ति, ऐसे जातक यदि किसी साधारण घर में भी जन्म लेते हैं तो जीवन में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हैं और अपने परिश्रम के बल पे, अपने भाग्य के बल पे जीवन में बहुत अधिक संपत्ति को भी ये जमा करते हैं। इस प्रकार की भी ये चीज़ों को ये मत्स्य इंगित करता है। तो कलाई के मूल भाग में केतु क्षेत्र पर बनने वाला मत्स्य आपको ऑलवेज शुभ परिणाम देता है। अब आइए कि ये लाइफ लाइन में भी सहयोग करके बनता है। ये देख लीजिए लाइफ लाइन है यहाँ इस प्रकार से, ये लाइफ लाइन यहाँ गई। कभी कभी देखते हैं कि ये इस प्रकार से घूम के यहाँ जीवन रेखा पे बनता है। यह भी अति शुभ लाइफ लाइन में बनने वाला, अर्थात ये एक तरह से आपके विरासत को दिखलाता है। विरासत में मिलने वाले संपत्ति, विरासत वाले जगह जमीन, मतलब बहुत तरह की चीज़ें होती है जो विरासत में आपको प्राप्त होती है। इसे ये जोड़ के देखते हैं, ये मत्स्य का चिन्ह भी जो है अति शुभ माना जाता है। तो आज के अंक में इतना ही। आज हमने जाना कि केतु